अब मुझे ये वृक्ष की टहनी ही बचा सकती है इस भालू से। कंचन! 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 उर्मी! जाओ! जाओ! उर्मी कहाँ पर हो तुम? उर्मी! कंचन! तुम कहाँ चले गए कंचन? कंचन! तुम क्या मुझे सुन सकते हो? कंचन! क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? बचाओ! उर्मी! मुझे बचाओ! ये भालू इसी प्रकार इस वृक्ष पर अपना बल दिखाता रहा तो मैं अवश्य ही यहाँ से गिर जाऊंगा। कहाँ चले गए तुम कंचन? क्यों मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ? क्यों? नहीं नहीं, मुझे कंचन को ढूंढकर निकालना ही होगा, ढूंढकर निकालना ही होगा। जाओ जाओ यहाँ से। उर्मी! उर्मी बचाओ! उर्मी बचाओ! उर्मी! ये तो कंचन के गले की माला है। कंचन! हाँ, वो यहीं पर है। तुम जहाँ भी हो कंचन, मैं तुम्हें अवश्य ही बचाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही आऊंगी तुम्हें बचाने। कंचन! तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही आऊंगी तुम्हें बचाने। कंचन! ये क्या कर दिया आपने भगवान? बोलिए, क्यों इतना बड़ा सर्वनाश होने दिया? हमारी पूजा अर्चना में क्या कोई कमी रह गई थी भगवान? क्यों किया आपने ये सब हमारे साथ? क्यों इतना बड़ा सर्वनाश कर दिया आपने? पद्मिनी, शांत हो जाओ। पता नहीं इतने घने जंगल में सभी बच्चे किस प्रकार होंगे, कैसे होंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जैसा राज जी है वैसी ही सेना वाहिनी। चारों बच्चों को ढूंढते ढूंढते ज्ञात हुआ है कि रात से ये सुबह कर देंगे। केवल मेरी पुत्री के लिए मुझे चिंता हो रही है। चिंता तुम्हारी पुत्री के लिए भी हो रही है। कमल के जागृत हो जाने तक तो उसका जीवित रहना आवश्यक है, अति आवश्यक है। जा 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 जा, दूर हो, दूर हो, जाना, दूर हो, जा। लो, जा 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 जा, दूर हो, दूर हो। भालू को फल फेंक कर कौन मार रहा है? रानी माँ, कृपा करके आप लोग शांत हो जाइए। महाराज और सेनापति रणविजय तो गए ही है अपने सेना वाहिनी के साथ उन्हें ढूंढ कर लाने के लिए। बच्चे अवश्य ही लौट आएंगे। आप सभी दया करके अपना धैर्य मत खोइएगा। गुरुदेव,
गुरुदेव, आपको तो सब पता चल जाता है ना। बताइए ना, बच्चों को कोई हानि तो नहीं पहुंची है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना उन्हें? सब कुशल तो है ना? नहीं नहीं, उनके किसी भी प्रकार के अमंगल का संकेत मुझे अभी तक तो प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु एक बात है, कांचन और उर्मी ये दोनों ही बच्चे विजयनगर का भविष्य है। उनके दोनों एक साथ रहने से उनको कोई भी क्षति नहीं होगी। एक दूसरे की ढाल बनकर रहेंगे वो लोग। बहुत ही उत्तम रहेगा यदि विजयनगर के भविष्य की रक्षा हेतु उर्मी और कांचन के नाम पर 2 मंगल प्रदीप प्रज्वलित किए जाए। उनके नाम पर मंगल प्रदीप? मंगल प्रदीप जब तक प्रज्वलित रहेगा उसका संकेत होगा कि वो लोग एक साथ हैं एवं सुरक्षित है। जितनी देर मंगल प्रदीप प्रज्वलित रहेगा उतनी ही देर वो लोग एक साथ रहेंगे। चल नीचे आ जाओ, भालू चला गया। जल्दी नीचे आ जाओ। नहीं, उठो उठो उठो, जल्दी करो, जल्दी करो, उठो। उर्मी, उठो, बचाओ, उठो उर्मी। बचाओ, उठो, उठो, छोड़ो मुझे। उर्मी उठो। भालू। कांचन, कांचन। उर्मी को छोड़ो, उर्मी को छोड़ो, उर्मी को छोड़ो, उर्मी को। गुरुदेव, ये क्या अनर्थ हो गया? मंगलदीप अचानक बुझ कैसे गया? इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या गुरुदेव कि उर्मी और कंचन को? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है उन्हें। वो लोग हर प्रकार से सकुशल हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। माँ का मन कभी भी असत्य नहीं कह सकता। मेरा मन कह रहा है वो लोग ठीक हैं।
कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। मेरा मन कहता है उन्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उर्मी, मैं अब और नहीं चल पाऊंगी, अब नहीं होगा। उर्मी मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, लेकिन उर्मी हमें यहाँ से भागना होगा उस भालू के आक्रमण से पहले। मुझसे नहीं कोशिश होगा, करो, कोशिश करो नहीं चलने होगा। की। अब मैं बहुत थक गई हूँ। उर्मी कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो वो भालू वापस आ जाएगा। उर्मी जल्दी चलो, उर्मी धीरे धीरे चलो, चलो धीरे धीरे। हमें उसको बचाना होगा। यदि वो इसी तरह पेड़ के नीचे दबा रहा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। वो अपने आप नहीं उठ सकता। तुम सत्य कह रहे हो उर्मी, हमें इसे बचाना ही होगा, किंतु उसने आक्रमण। कोई किंतु बिंतु नहीं, जल्दी करो, जल्दी। तुम ही कर दो ना, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। उर्मी, उर्मी, उर्मी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो, हाँ चलो। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। एक बार यहाँ आकर देखिए कि क्या घटित हुआ है। यह तो प्रभु का संकेत है। आप चिंतित मत होइए देवी, वे दोनों ही एक साथ है एवं सुरक्षित भी है। आशा करता हूँ आप सभी की संतानें अति शीघ्र ही आप सभी के पास लौट आएंगी। आप अब कोई भी चिंता मत कीजिएगा। आराम से। अब मुझसे और नहीं होगा। उर्मी मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है। इससे पहले भालू हम पे हमला कर रहा है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा उर्मी। चलो उर्मी धीरे धीरे चलो, चलो चलो उर्मी।
वैसे इसे हो क्या गया है? ये हम पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहा? क्या हो गया इसे? वहाँ देखो तो, वो हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? सावधान कंचन, सावधान। जानते हो उर्मी, पशु पक्षी ना सब समझते हैं। हम लोगों ने जो उसके प्राण की रक्षा की थी ना, तो ये भी समझ गया। इसीलिए वो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएगा। यदि तुम इस जंगल से निकलने का रास्ता जानते हो तो हमें इस जंगल से बाहर निकलने में मदद करो। चलो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें उस पथ से जाना उचित होगा। निश्चित रूप से इस घने जंगल से निकलने का एक वही मार्ग होगा। नहीं, ये रास्ता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु घास से ढका है और गंदा भी है। ये रास्ता चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन देखो कितना स्वच्छ है और घास भी नहीं है। लोगों के चलने से यहाँ घास नहीं है, तो अब हम इस रास्ते से ही जाएंगे। इस रास्ते से ही जाना उचित है। सुनो, हमें इस रास्ते से ले चलो, ठीक है? कंचन, कंचन, उर्मी, उर्मी, रणविजय बच्चे तुम्हें मिले क्या? इतनी देर हो गई और बच्चे अभी तक नहीं मिल पाए हमें। अभी तक उनमें से किसी के विषय में भी कोई जानकारी नहीं मिली हमें। महाराज, ये असमय ही इतने पक्षी उड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? चलिए चलकर देखते हैं। सोमेश्वर, ये दुष्ट पक्षियों का झुंड हमें मार ही डालता। मारिए इन्हें, मारिए, मारिए। शांत हो जाओ बेटा। उन्होंने तुम दोनों को मारा नहीं है बेटा, बल्कि उन्होंने तो तुम्हें बचाया है। तुम दोनों अकेले क्यों हो? उर्मी और कंचन कहाँ है? कंचन को ना भालू पकड़ के लेके गया है और कंचन को बचाने के लिए उर्मी भी भालू के पीछे पीछे चली गई है। पिताश्री, हम यहाँ हैं। पिताश्री, हम यहाँ हैं पिताश्री। उर्मी,
माश्री। मारो। नहीं, इससे कोई कुछ नहीं करेगा। उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने हमारी मदद की है। अगर ये नहीं होता तो हम इस घंघोर जंगल से कभी बाहर नहीं आ पाते। और अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आप लोग भी इसे कुछ मत कीजिए, ये किसी को कुछ नहीं करेगा। भालू को कोई भी कुछ नहीं करेगा। उसे कुशलतापूर्वक जंगल में लौट जाने दीजिए। प्रातःकाल से रात्रि हो गई, अभी तक तो हमारे बच्चे भी नहीं लौटे। उनकी कोई सूचना भी नहीं आई। मुझे चिंता हो रही है पद्मिनी। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि बच्चों पर कोई संकट नहीं है, तो इतना समय क्यों? माँ, ओ माँ, इसका अर्थ है वो सभी लौट आए। चलिए हम लोग देख कर आते हैं। हाँ, चलो कामिनी। चलिए। कहाँ गई थी तुम? क्यों गई थी बोलो? कंचन, इस प्रकार किसी को बताए बिना महल के बाहर क्यों गए थे तुम? हाँ? अब कहीं कंचन ने मेरे नाम पर दोष लगा दिया तब तो मैं नहीं बचूंगा। माँ, इस महल के भीतर ना खेलना अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए हम लोग बाहर गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। हम सब ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर आप जानती हैं पद्मिनी माँ, उर्मी वास्तव में अत्यंत साहसी है। उसने अपने प्राणों का बेहद त्याग करके मेरे प्राण बचाए हैं। क्या ये सत्य है? निसंदेह। और जानती है क्या हुआ था?
आज उर्मी ना होती हम किसी भी प्रकार इस महल तक नहीं लौट पाते। सच में उर्मी, आज तुम्हारे कारण से हम सभी एक बार पुनः यहाँ पर एक साथ हो पाए। तुम्हारी सच्ची में कोई तुलना नहीं हो सकती, समझी ना? तुम्हें मैं अभी नहीं मार पाऊंगी उर्मी, किंतु तुम्हारे प्रति इनके अत्यंत प्रेम को अंत करने की व्यवस्था मैं अवश्य करूंगी। अवश्य ही मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आज के बाद से इस राजमहल में केवल मेरी बेटी लक्ष्मी के नाम का गुणगान हो जाएगा, केवल मेरी बेटी का नाम। सुबह का उजाला, सो रही है उर्मी, भूल के खेला। अभी तक क्यों सो रही हो? सेनापति की पुत्री राजकुमार प्रतीक्षा कर रहे अपनी दोस्त की। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे कंचन के पास जाना होगा। माँ, कहाँ जा रही थी? चलो वहाँ पर बैठो। बैठो। सारा दिन केवल खेल खेल और खेल, हाँ? बिल्कुल भी स्थिर होकर बैठने का नाम नहीं है। आज तुम कक्ष से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ गई? अच्छा उर्मी, मुझे बताओ, तुम वो इतने बड़े हिंसक भालू के सामने चली गई, तुम्हें भय नहीं लगा? वही तो, भय लगेगा भी क्यों? माँ की चिंता थोड़ी है तुम्हें जो भय लगेगा। मेरे मन में क्या चल रहा था वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरे लिए तो तुम चिंता ही नहीं करती हो। ये क्या माँ, आप रो क्यों रही हो? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो माँ, देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वही तो, मुझे कैसा लग रहा है यदि ये बात तुम समझती। उर्मी, ये क्या हाल बना लिया है? इतने सुंदर केशों को। तुम बैठो यहाँ पर, मैं अभी आई। पैर ऊपर कर कर बैठो। जानती हो, मेरी माँ ना मेरे केशों को भी ऐसी संवारती थी। अच्छा माँ, आप मुझे एक बात बताइए, आप तो मेरी माँ हो, मेरे साथ ही रहती हैं। हाँ तो, किंतु आपकी माँ कहाँ है? आपकी माँ आपके साथ क्यों नहीं रहती? पगली कहेंगी। विवाह के पश्चात लड़कियों को पिता का घर छोड़कर, माँ को छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है। क्या कहा? विवाह के बाद सब अपनी माँ को छोड़ के चले जाते हैं। यदि मेरा विवाह होगा तो मैं भी आपको छोड़ के चली जाऊंगी। ये महल भी छोड़कर जाना होगा, पिताजी को भी छोड़कर जाना होगा, मेरी सबसे प्रिय और प्यारी कंचन, उसे भी छोड़कर जाना होगा। और यदि मैं कहूँ कि तुम्हें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा? सच में? तुम इस महल में ही रहोगी। सही कहा उर्मी। आएगा शुभ दिन, उर्मी होगी वधू और कंचन होगा वर। विवाह होगा दोनों का और
पोशाक, ये घर। माँ, कंचन के साथ मेरा विवाह होगा? सच में? क्या ये सच कह रहा है माँ? बोलिए ना माँ, बोलिए, क्या ये सच कह रहा है माँ? उफ उर्मी, सारा दिन बस बातें बातें बातें। जैसे तुम वैसे तुम्हारा शुभ। तुम्हें मैं और रोक कर नहीं रख पाऊंगी, और अगर रोक भी लिया तो तुम सारा दिन बोलते बोलते मेरी बुद्धि नष्ट कर दोगी। अब भागो यहाँ से, जाओ। संभल कर। सच में मैं सौभाग्यशाली हूँ, नहीं तो पुत्री के विवाह हो जाने के पश्चात कौन माँ अपनी पुत्री को नेत्रों के सामने प्रतिदिन देख पाती है। सेनापति पत्नी, आपका रानी माँ ने स्मरण किया है। अच्छा, तुम जाओ। रानी माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ पद्मिनी, तुम्हें एक विशेष कारण के चलते यहाँ पर बुलवाया है। क्या क्या बात है? बस 2 दिवस पश्चात ही उर्मी का जन्म दिवस है और उसी दिन ही अनुष्ठान के द्वारा कमल का जागरण और प्रतिष्ठा होगी। तभी मैंने सोचा है ये हार मैं उस दिन आशीर्वाद के तौर पर उर्मी को पहनाना चाहती हूँ। पद्मिनी, इस हार में 7 रत्न है। 7 समुद्रों के गर्भ से निकालकर इसमें जड़े गए हैं। ये हार परंपरा अनुसार इस राजघराने की पुत्र वधू के पास रहता है। इतने दिनों से ये मेरे पास रखा था, किंतु अब मैं ये चाहती हूँ ये हार उर्मी को सौंप दूं। रानी माँ चाहती है कमल प्रतिष्ठा के महान अनुष्ठान के शुभ लग्न पर ही ये हार पहनाकर उर्मी को सभी के समक्ष अपनी भावी पुत्रवधू के रूप में स्वीकृति दे दे। आपका क्या मत है? और नहीं, और नहीं, मैं अब तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगी उर्मी। मुझसे नहीं हो रहा है। कामिनी, 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 थोड़ा शांत हो जाओ। अब तो बस कुछ और दिनों की ही प्रतीक्षा है। उसके बाद उर्मी सदा सदा के लिए हमारे जीवन से बहुत दूर चली जाएगी, है ना? ठीक कहा स्वामी आपने, एकदम ठीक कहा आपने। अब तो बस और कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा है। उसके पश्चात उर्मी को मैं किसी भी प्रकार से हटाऊंगी। वो तो मैं इन 8 वर्षों से तिल
तिल करके सोच रही हूँ। सभी प्रभु की इच्छा है। तुमने ऐसा क्या सोच रखा है, जान सकता हूं मैं? उचित समय पर सब कुछ आप अवश्य जान पाएंगे। उससे पहले तो उर्मी को हटाकर लक्ष्मी को मुझे सभी के मन के भीतर बिठाने की व्यवस्था करनी होगी। सभी के मन के भीतर। बिल्कुल ऐसे, ठीक इसी प्रकार से दोनों को एक कर देना होगा, लक्ष्मी और कंचन को। उसके लिए मुझे सर्वप्रथम अपना लक्ष्य साधना होगा रानी मां पर। पद्मिनी, क्योंकि तुम पुत्री उर्मी की माँ हो, तभी इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले तुम्हारे साथ एक बार विचार विमर्श कर लेना ही हमें उचित लगा। तभी तुम्हें यहाँ पर बुलवाया था। रानी माँ, आप और राजपुरोहित जी जो भी निर्णय लेंगे अवश्य ही सोच विचार कर ही वो निर्णय लेंगे। आप दोनों लोगों के निर्णय का मैं सम्मान करती हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही आनंद का समाचार है। इस राज परिवार के नियम के अनुसार सप्त सागर कंठहार नई पुत्र वधू के पास जाने से पहले एक रात्रि के लिए कुल देवता के चरणों में अर्पित किया जाता है। तभी मैं आज संध्या में हमारे कुल देवता के चरणों में ये हार एक रात्रि के लिए अर्पित करूंगी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा रानी माँ। केवल इतना नहीं पद्मिनी, मैं चाहती हूँ तुम भी उस क्षण मेरे साथ ही रहो। हे माता रानी, ये तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य ही आपके साथ रहूंगी। मैं तो कौन है? कौन है यहाँ? कोई कदाचित चुपचाप खड़े होकर हमारी गोपनीय बातें सुन रहा था। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। किंतु क्यों? सच में कामिनी, तुम्हारे मन में क्या चलता है बीच बीच में मैं ठीक से समझ नहीं पाता। माँ, माँ, माँ। लक्ष्मी, इतनी उद्दंडता किस बात की है तुम में? ठीक से देखकर नहीं चल सकती हो क्या? कामिनी, 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 ठीक है ना? बोलो क्या बोलना है। जाओ पुत्री। माँ, मेरा तो जन्मदिन आ रहा है, इसी कारण मैं सोच रही थी आप यदि मुझे ऐसा कोई उपहार देती जो सबसे अधिक मूल्यवान हो। जो सबसे अधिक मूल्यवान हो, यही ना? ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें इस जन्म दिवस पर ऐसा एक उपहार दूंगी जो वास्तव में इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान होगा। मैं तुम्हें उपहार दूंगी कंचन। तुम्हारे इस जन्म दिवस से लेकर तुम्हारे जीवन के सभी दिनों तक कंचन तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करेगा। धीरे धीरे तुम इस राज्य की, इस राजमहल की
इन सभी की रानी बन जाओगी। रानी बन जाओगी तुम, समझी तुम? क्या हुआ उर्मी? क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगे? सुबह के समय शुक ने ऐसी बात क्यों कही कंचन? कौन सी बात? सही कहा उर्मी, आएगा शुभ दिन। उर्मी होगी वधू और कंचन होगा वर। विवाह होगा दोनों का और होगा रोशन ये घर। दूध पगली, मेरे लिए तो विभिन्न राज्य से राजकुमारी आएंगी। मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगा। मैं बोला तुमसे विवाह क्यों करूंगा? तुम इतनी नटखट हो ना। क्या कहा? मैं नटखट हूँ? हाँ, तुम नहीं तो और कौन होगा? तुमने मुझे शैतान कहा। रुको, अभी मैं बताती हूँ। तुम बस एक बार हाथ तो लग जाओ मेरे। आज तो मैं सब कुछ सुनकर आई हूँ, एक एक शब्द। इधर आओ। बोलो। आज मैं सब सुनकर आई हूँ, एक भी शब्द मुझसे बच नहीं पाया। आज संध्या में रानी माँ मंदिर में हार लेकर जाएंगी और उसके पश्चात इतनी शीघ्रता करने की क्या आवश्यकता है? धीरे शांति से जो भी सुना है अच्छे से विचार करके बताओ। जो आ गया। आज संध्या में रानी माँ सप्त सागर हार लेकर मंदिर में अर्पण करने जाएंगी। वाह, अच्छा ही है। किंतु वो हार मंदिर में अर्पण करने से पूर्व यदि अकस्मात ही चोरी हो जाए तो फिर? चोरी? हाँ, हार चोरी हो जाएगी और उसे ढूंढ कर दिखाएगी मेरी पुत्री लक्ष्मी। और उसका फल? उसके फल स्वरूप ये होगा कि रानी माँ मेरी लक्ष्मी के ऊपर और संतुष्ट हो जाएगी, उससे और भी स्नेह करेगी और भी पसंद करेगी। तभी तो इस खेल का आनंद आएगा। मैं जानती हूँ अवश्य ही इस कार्य के लिए मुझे और भी किसी की आवश्यकता होगी। तो बताओ, बोलो, किसकी आवश्यकता होगी? सोमेश्वर। मेरा पथ छोड़ो सोमेश्वर। क्या बात है? इसका पथ क्यों रुका है? प्रतियोगिता में जो तुम लोगों ने अन्याय किया था उसका निवारण अभी भी नहीं हुआ है। और तुम्हारे अन्याय का भी निवारण नहीं हुआ है। उस दिन तुम्हारे ही कहने के कारण ही हम सब इतने बड़े संकट में फंस गए थे। पर ऐसी जगह है कहाँ पर? राज्य की सीमा के पीछे जो सुंदर कुंज है ना, वहीं पर। और ये बात हमने अभी तक किसी को नहीं बताई है। कंचन, इस प्रकार किसी को बताए बिना महल के बाहर क्यों गए थे तुम? हाँ? इस महल के
भीतर ना खेलना अच्छा नहीं लग रहा था। किंतु अब अवश्य बताएंगे और सीधा महाराज को ही बताएंगे। उर्मी, तुम यदि फिर से हम लोगों को परेशान करोगे तो फिर हम महाराज को बताने के लिए विवश हो जाएंगे, ये याद रखना। उर्मी, तुम लोग आपस में मारामारी क्यों करने लग गए? बंद करो मारामारी, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। अरे छोड़ो ना सोमेश्वर, छोड़ो, मैंने कहा। महाराज ने आप सबको बुलाया है। चलो। कल तुम लोगों ने महल से बाहर निकलकर कितना बड़ा अन्याय किया है तुम लोग जानते हो? सबसे बड़ा अन्याय यह है गांव में प्रवेश कर उन सांड को उकसाकर उन सांडों ने अपने उन सींगों से कितने सारे गांव वालों को आहत किया है, क्या तुम जानते हो? उसके पश्चात उनके खेतों में प्रवेश करके उनके समस्त खेतों को नष्ट कर दिया। मैं इन लोगों के नुकसान की भरपाई अवश्य करूंगा, किंतु तुम लोगों को तुम्हारे इन अपराधों के लिए पूरे गांव वालों के समक्ष क्षमा मांगनी होगी। क्योंकि आप सबको समझना होगा कि मेरे राज्य में न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान है, चाहे वो मेरे पुत्र के लिए ही क्यों ना हो। किंतु महाराज, राजकुमार कंचन और सेनापति पुत्री उर्मी, उन दोनों ने तो कुछ भी नहीं किया। जो वास्तव में दोषी है, क्षमा तो उन्हीं को मांगनी चाहिए। सोमेश्वर किसी से भी क्षमा नहीं मांगता। सोमेश्वर, वाह, यही तो सो अवसर है। अब किस प्रकार से सोमेश्वर को अपनी ओर खींचना है वो मुझे ज्ञात है। सोमेश्वर, क्षमा मांगो। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। क्षमा मांगो। नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। छोड़िए, छोड़िए मुझे, मैं कहता हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा मांगने के लिए कहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। क्षमा मांगो। मुझे क्षमा कर दो। मेरा पुत्र सोमेश्वर अपने किए कार्य के लिए लज्जित है, उसे आप क्षमा कर दीजिए। महाराज, मेरा पुत्र अब ऐसी भूल कभी भी नहीं करेगा।
महामंत्री बौद्धादित्य, महाराज, इन सभी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाए। जैसी आज्ञा। अब आप लोग जा सकते हैं। जय महाराज की, जय महाराज की। आइए आइए, मैं कहती हूँ आइए। छोड़ो माँ ने मुझे, बुलाया है आपको। छोड़ो, आओ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। माँ, मेरे साथ चलो सोमेश्वर। नहीं, मैंने तुम्हें तब क्षमा मांगने के लिए विवश किया, इसलिए तुम मुझसे रुष्ट हो। मैं अब और एक पल यहाँ रुकना नहीं चाहता। यहाँ पर सब मेरा अपमान करते हैं, सब। सोमेश्वर, तुम अपमानित होते हो स्वयं के दोष से। अगर मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। क्यों? क्यों सुनूंगा आपकी बात? देखो सोमेश्वर, देखो मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, इसलिए तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते, मानना भी नहीं चाहते। परंतु एक बात सोचकर देखो, आज यदि क्षमा मांगने के लिए मैं तुम्हें विवश नहीं करती, आज यदि तुम क्षमा नहीं मांगते, तो तुम्हें इसका दंड मिल सकता था। ऐसा ही होता ना? इसके अतिरिक्त मैं ये भी भली भांति जानती हूँ कि तुम उर्मी और कंचन को पसंद नहीं करते हो, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हो, है ना? तुम यदि मेरी बात सुनोगे तो तुम जो भी पाना चाहोगे वही पाओगे। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं। आप सच में मेरी सहायता करोगे? अवश्य ही करूंगी, प्रत्येक क्षण करूंगी। इतने दिनों जिस सौतेले पुत्र को मैंने स्वयं से दूर रखा था, अब उसे ही सामने रख के मैं गुप्त रहकर अपनी सारी चालें चलते हुए अपनी लक्ष्मी के लिए पथ बनाऊंगी। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना होगा। आज संध्या बेला में रानी माँ एक हार मंदिर लेकर जाएंगी अर्पण करने के लिए, और हार चोरी हो जाएगा, और अपनी साहसिकता का परिचय देते हुए तुम्हारी बहन लक्ष्मी उस हार को ढूंढ कर लाएगी, और उस कार्य में उसकी सहायता करोगे तुम। कंचन, इस तरह से तुम झुको मत, कभी भी तुम संकट में पड़ सकते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में बहुत चिंता है। बहुत चिंता, बहुत 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 चिंता, बहुत 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 चिंता, बहुत बहुत। अच्छा सुख, तुम सुबह की बेला में उर्मी से क्या कह के गए थे? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अरे जो पथ मैं तुम्हें दिखा कर आ रही हूँ, कुछ समय पश्चात रानी माँ उस पथ से हाथों में आभूषण का बक्सा लेकर मंदिर की ओर जाएंगी। उनके संग होंगे कुल पुरोहित।
सोमेश्वर, लक्ष्मी, तुम दोनों मिलकर प्रहरियों को दूसरी ओर भटकाने का कार्य करोगे, ठीक जिस प्रकार से मैंने बताया है, ठीक है? तुम लोग सुअवसर पाते ही रानी माँ के हाथों से गहने के बक्से छीन लोगे। उसके बाद उसे लक्ष्मी के हाथों में सौंप दोगे। सोमेश्वर, प्रवेश कक्ष के अंतिम प्रांत की ओर मंदिर का जो द्वार है, उस द्वार को तुम खुला रखोगे जहाँ से ये लोग भागेंगे। सारे काम सावधानी पूर्वक करने होंगे। कार्य में किसी भी भूल को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। लक्ष्मी, सोमेश्वर, तुम लोग सब समझ गए हो ना? लक्ष्मी, एक बात तुम भली प्रकार से समझ लो। तुम यदि चोरी किए हुए गहने रानी माँ के हाथों में पुनः सौंप दोगी तो वो आनंदित होंगी। आने वाले समय में तुम्हारे लिए उनके मन को जीतने में तुम्हें असुविधा नहीं होगी। समझ गई ना? मैंने सारी गोटियां बिसात पर बिछा दी हैं। अब केवल सही समय पर सही चाल चलनी है मुझे, बस। शुक, शुक, सुनो शुक। शुक, शुक तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। वही देख रही हूँ। चलो उर्मी, अब हम कक्ष के भीतर ही खेलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, आज हम दोनों यहीं पे खेलते हैं। हाँ। ये सब क्या है कंचन? ये सब ये देखो। अरे वाह कंची, ये सब तुम्हें कहाँ से मिली? मिल गए। अब चलो खेल आरंभ करते हैं। चलो। उर्मी, ये लोग कौन है? और इस प्रकार मुंह छुपा के क्यों घूम रहे हैं? हमें इनका पीछा करना चाहिए, तभी समझ पाएंगे आखिर बात क्या है। चलो। हाँ चलो। जाओ, अब जाओ, प्रारंभ करो। जाओ जाओ जाओ, शुरू करो। मैं अब यहाँ एक क्षण भी इस महल में नहीं रुकने वाली। नहीं नहीं, रुको मुझे लक्ष्मी, जाना है। रुको। छोड़ो मुझे। रुको लक्ष्मी, छोड़ो मैं मुझे। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ो। जाने नहीं दूंगा। किसने कहा तुझे? बोल बोल, क्यों जाना चाहती है तू? छोड़ो। अरे वाह, अभिनय में तो ये लोग मुझसे भी कुछ आगे निकल गए। छोड़ दो सुन मुझे। लक्ष्मी, 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 प्रहरी, तुम लोग शीघ्र ही जाओ और ध्यान रहे कि लक्ष्मी और सोमेश्वर किसी भी प्रकार इस महल से बाहर ना निकल सके। इसके पूर्व महल से बाहर निकलकर बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी। तुम लोग शीघ्र ही जाओ, यहाँ खड़े क्यों हो? जो आ गया। रानी माँ, चारों ओर अत्यधिक शांति सी नहीं लग रही है? अत्यधिक रिक्त रिक्त सा अनुभव हो रहा है, जनमानस विहीन, है ना? हाँ पद्मिनी, मुझे भी ठीक ऐसा ही अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रत्येक स्थान पर मौन छा गया है। रानी माँ, हमें अब प्रस्थान करना चाहिए।
एक पग भी आगे बढ़ाया तो मेरी कटार रानी माँ के गले को काट देगी। हम किसी के प्राण नहीं लेंगे, आभूषण का बक्सा मिलते ही चले जाएंगे। छोड़ो, मैं कहती हूँ, ये आभूषण मैं बिल्कुल नहीं दूंगी तुम्हें। छोड़ इसे। छोड़ 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 दे मुझे। ये हार का बक्सा मैं प्राण त्याग कर भी तुम्हें नहीं दूंगी। हट जाओ। पुनः पद्मिनी ने मेरा रास्ता काट लिया, पुनः मेरे समस्त योजना को नष्ट कर दिया। उर्मी ने आकर पद्मिनी को बचा लिया। अच्छा होता यदि आज पद्मिनी का भी अंत हो जाता। पद्मिनी, बंदी बना लो इसे। तुम्हारा मैं किस प्रकार से धन्यवाद दूंगी मैं नहीं जानती पद्मिनी। आज तुम्हारी वजह से ही मेरे प्राणों की रक्षा हो पाई। नहीं रानी माँ, आज ये दोनों ना होते तो मेरा क्या होता पता नहीं। आज इन दोनों ने मिलकर साहस दिखाते हुए मुझे जिस प्रकार से बचाया है वो तो प्रशंसा करने योग्य है। जानती है पद्मिनी माँ, ये विचार उर्मी का था। उसने इन दुष्ट लोगों को देखकर इन गोटियों को मिट्टी पे बिखेर दिया था और उनको काबू में कर लिया था। क्या सच में? मजा आया, दुष्टों को सबक सिखाया। मजा आया, दुष्टों को सबक सिखाया। सच में उर्मी की बुद्धि की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती रणविजय। हाँ महाराज, आपने एकदम ठीक बात कही है। आज उर्मी की बुद्धि के कारण ही हम दोनों की प्राणों की रक्षा हुई है। केवल इतना ही नहीं, हमारे राज परिवार के सब सागर हार की रक्षा भी हुई है। क्या हुआ है रानी माँ? इतना कोलाहल क्यों मचा है? आज बहुत बड़े संकट के हाथों से हमारी उर्मी ने हमारी रक्षा की है। ओह, क्या सच में? कहाँ लक्ष्मी को सभी की आंखों का तारा बनाने के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई थी, सब पर पानी फेरने के बाद यहाँ पर भी इस उर्मी की जय जयकार हो रही है। ये मूर्ख व्यक्ति अब पकड़े जाने के पश्चात कहीं मेरा नाम सबको बता दे तो पूर्णतः शेष। देख रहे हो भैया, यहाँ पर भी सभी ने उर्मी और कंचन के नाम का गुणगान किया है। हम लोग इस बार भी कुछ नहीं कर पाए। अब बताओ, इस महल में तुमने प्रवेश कैसे किया? बताओ, कहां से आए हो? शीघ्र बोलो, चुपचाप खड़े मत रहो, बोलो।
शेष, पूर्ण शेष। अरे नहीं, यदि इस आदमी ने सब कुछ बता दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। चुपचाप खड़े मत रहो, शीघ्र ही बताओ तुमने यहाँ प्रवेश कैसे किया? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तुम्हें किसने इस महल में प्रवेश कराया है? बोलो। मैंने यदि सत्य बता दी तो भी संकट, और ना बोलने पर भी संकट। मैं क्या करूं? मैं अब क्या करूं?